जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे तीन लोग मिलके आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो शायद घर वालों को अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे शायद कुछ करियर से जुड़े कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर आप दोनों की लव लाइफ को लेके कुछ अगर बात उनके मन में है तो शायद वो बातें उनके सामने रिवील करने की इनकी कोशिश चल रही है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्वीन के हाथ में जैसे सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो ये शायद आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ये जैसे अलग दिशा में देख रही है, सामने नहीं देख रही। वैसे ही अगर किसी वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर किसी वजह से नाराज होकर बैठे हैं तो आपके पर्सन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे दोबारा रिकनेक्ट होने का। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड जैसे रिवर्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ कंट्रोल इश्यूज थे जिससे ये डील कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो बातें सॉर्ट आउट हो रही हैं और इनको आगे बढ़ने को लेके अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी जिस वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे तो उन बातों को ऑलमोस्ट इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो फिलहाल दिल की अभी विशेष जो है वो पूरी होनी बाकी है। इनको पूरा यकीन है कि अभी भी रास्ता पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन दिल की विशेष पूरी होने के लिए इनको इंतजार और करना पड़ेगा, ये वो समझते हैं। फिर है द एम्परर। इस पर्सन ने जैसे आगे के बारे में जिद ठान के रखी है। यहाँ पे एरीज का सिंबल है जो बताता है थोड़ा सा स्टबन बन चुके हैं ये, या फिर इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो अपनी बात मनवा के ही रहूंगा। तो शायद घर वालों के सामने भी ये खुल के बातचीत इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है अपने दिल की ख्वाहिशें अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी करने का। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दूर से आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें रखी जा रही है। इसके हाथ में जैसे बायनोकुलर है, ये अकेला बैठा हुआ है, हाथ में कप है। वैसे ही अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो ड्रिंक्स लेके ये आपको और भी ज़्यादा मिस करने लगते हैं और चांसेस बन रहे हैं कि अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आज इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है अगर ये चाहे तो। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। कंफ्यूजिंग एनर्जी से ये पर्सन निकल चुके हैं, मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उस एनर्जी को ये कंप्लीट कर चुके हैं और इन्होंने फैसला शायद उसी वजह से किया है। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। फिलहाल तो ये फीलिंग काफी ज्यादा वरी कर रहे हैं, मतलब फिक्र हो रही है इनको और आपके बिना ये भी एहसास हो रहा है कि जैसे ये जिंदगी में कहीं अलग ही दिशा में खो गए हैं, ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे कोई भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच में शायद खत्म हो रही है, ये एहसास उनको तड़पा रहा है। जिंदगी में एक ऐसे बदलाव से गुजर रहे हैं जो बदलाव उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब अवेकनिंग भी चल रही है और आपको लेके काफी ज्यादा डीप
थिंकिंग भी कर रहे हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। गिविंग और रिसीविंग की बात जब आती है तो उनको समझ में आता है कि ये आपके साथ बिताए हुए पलों में कितना ज़्यादा खुश थे। कहीं ना कहीं आप उनका हमेशा से ख्याल रखते आए हैं, आपने दिल से उनको चाहा है, उनकी हमेशा परवाह की है, उनके लाइक्स डिसलाइक के बारे में भी ध्यान रखा है। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने उनके बारे में संभाल के रखी है या फिर दिल में वो बातें संजो के रखी, उन बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है। अगला कार्ड है जजमेंट का। यहाँ पे भी अवेकनिंग है। तो रीबर्थ यानी कि इनको लग रहा है कि जैसे पिछले जन्म में शायद किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते थे, लेकिन इस जन्म में भी ऊपर वाले ने इसलिए आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। तो कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन या तो ले चुके हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है या बदल सकती है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं या फिर ये खुद को आपका डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और खुशियां हासिल करने का मन तो इनका है ही। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। एडवेंचरस काफ़ी ज़्यादा है, अब ये एनर्जी से भरे हुए हैं और बैचलर लाइफ से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। पैशनेटली आपको बताना चाहते हैं कि सच्चे दिल से ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अब रेडी हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन आया है। यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है ये आपके साथ होते हैं तो ही उनको बैलेंस की एनर्जी फील होती है। ये पर्सन सच्चे दिल से डीपली आपको चाहने लगे हैं और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सेटल करते हुए ये तो समझ पाए हैं कि जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती या फिर किसी चीज़ में ये उलझते नहीं है। तो कमिटेड रिलेशनशिप में ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए अब ये रेडी है। डिसेंटमेंट का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी अपनी लड़ाई है उसको आसानी से चूज कर रहे थे। मतलब कई बार हमें अपने दिल की बात सामने रखते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी बड़ी लड़ाई पे हम जा रहे हैं। तो ये पर्सन भी शायद उस लड़ाई से डर रहे थे, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के ऊपर हमने देखा। अब ये अपनी जो बातें हैं वो आसानी से खुल के दूसरों के सामने रखने के लिए या फिर रिवील करने के लिए तैयार है। लिसनिंग का कार्ड बता रहा है कि अब तक शायद काफ़ी लंबे समय से आप अपने पर्सन से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हालात की वजह से शायद ये सिर्फ खामोश बैठे हुए थे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कोई भी बात उन्होंने कभी भी नज़रअंदाज नहीं की है, बल्कि आपकी हर एक छोटी छोटी बातों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। ईगो का कार्ड बता रहा है कि किसी के बीच में तो शायद गलतफहमी हो गई है, किसी को तो लगता है कि ईगो की वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन सच्चाई जो है वो रिवील होके ही रहेगी। इनको पता है कि प्यार बहुत एक अलग चीज़ होती है, ईगो उस सामने टिक भी नहीं सकता। ब्रेवरी का कार्ड बता रहा है कि बिना डरे अपने दिल की बात एक्सप्रेस भी करनी है और जो भी रुकावटें हो उनको हैंडल करते हुए आगे भी बढ़ना है। यहाँ पे किसी की तो दिल में कुछ बात चल रही है जिसके लिए शायद ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, दिल से सॉरी कहने का भी इनका मन है। फाइलिंग द वेल का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसा कह सकते हैं कि इनको विश फुलफिलमेंट करनी है और उस विश फुलफिलमेंट के लिए ये अपनी तरफ से हर एक कोशिश करना चाहते हैं। जो भी रुकावटें हैं उनको पार करने के लिए तैयार हैं। लंच का कार्ड बता रहा है कि या तो आज इस पर्सन ने लंच के वक्त अपने घर वालों के साथ कुछ डिस्कशन किया है या फिर आज लंच के वक्त इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और फाइनल कार्ड है एक्शन। ये जैसे दौड़ रहा है, भाग रहा है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो अब फास्ट स्पीड एनर्जी में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब जो भी रुकावटें हो, जिन वजह से भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उनकी तरफ से डीले हुए थे, अब ये और ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहते। इसीलिए एम्परर के कार्ड में जैसे हमने देखा, कोई डिसीजन या तो इन्होंने ले लिया है या फिर कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन ये लेने की पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।